वेलकम बैक टू द माय चैनल लक्ष्मी मैम। इस वीडियो में हम सलवार की कटिंग करने जा रहे हैं। इस सलवार में हमें 3 मीटर कपड़ा यूज करना है। अब 3 मीटर में कैसी सलवार निकलेगी ये हम नाप तोल के देखेंगे कि कितना कैसा निकल रहा है। तो पहले हम कपड़े को लेंगे 3 मीटर। ये हमारे पास कपड़े का पूरा थान है। हम 3 मीटर का निशान लगा लेंगे। यहाँ 1 मीटर, ये रहा 2 मीटर, ये रहा 3 मीटर। अब हमें देखना है कि नाप कितना है सलवार की और उसके अकॉर्डिंग कैसे सलवार निकलेगी इसमें। तो हमारा फुल लेंथ है 39 यानी 39 इंच, हिप 44 है, मोहरी 14 है। तो चलते हैं नाप की तरफ। मोहरी 14 है, ये रहा 14 मोहरी और मार्जिन। फुल लंबाई 39 है, उसमें से 5 इंच माइनस करेंगे। किसी का भी सलवार बनाने के लिए आप 5 इंच उसमें से माइनस करेंगे फुल लेंथ में से। वो बेल्ट के लिए हम माइनस करते हैं, तो 5 इंच माइनस करेंगे तो 34 आएगा। ये कॉटन है इसलिए हम इसको 35 लेंगे, क्योंकि थोड़ा धुलने के बाद सिकुड़ जाएगा। प्योर कॉटन है तो हम 35 इंच का माप लेंगे। मिला देंगे। फुल लंबाई 39 है, उसमें से 5 इंच हमने माइनस करके लिया है, 34 आएगा। लेकिन ये प्योर कॉटन है, ये सिकुड़ जाएगा, इसलिए हम इसमें 1 इंच प्लस कर लिए हैं। 35 लेंथ हमने लिया है, ये देखिए बिल्कुल 35 लिया है। अब हमारी मोहरी 14 है, तो 14 मोहरी के लिए हम यहाँ पे 14 और 3 इंच मार्जिन, ये पूरा पूरा हमें कपड़ा ले लेंगे, कट कर लेंगे। क्योंकि कॉटन है तो इसमें अर्ज भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अर्ज वाला कपड़ा नहीं है ये। ये हमने पार्ट की कटिंग कर दी है। अब यहाँ से बीच से अलग कर देंगे। अभी हम इस किनारी को निकाल देंगे। देखिए किनारी सॉफ्ट रहे तो उसको रहने दीजिए, लेकिन थोड़ा टाइट हो किनारी तो उसको निकाल दीजिए। वैसे किनारी तो निकाल देना चाहिए, खींचता है कपड़ा। बाकी कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है कैसा कपड़ा है, वो आपको देखने से, छूने से पता चल जाएगा। इसकी किनारी थोड़ी टाइट है, इसलिए हम किनारी को निकाल दे रहे हैं। ये हमने पार्ट की कटिंग कर ली। मेरा पार्ट हमारा हो गया। अब हम कली की कटिंग करेंगे। 35 हम कली के लिए नाप लेंगे। ये रहा 35, यहाँ हमने निशान लगा दिया। अब इसी निशान को हम डबल फोल्ड कर देंगे। इस कपड़े को खोल के और यहीं से हम फोल्ड कर देंगे डबल। अब 35 हमने कली के लिए ले लिया है। 35 इंच का हमने पार्ट निकाला था, 35 इंच हमने कली का लेके डबल फोल्ड कर दिया है। डबल फोल्ड हो गया है। उसके बाद हमने तिरछा निशान लगा दिया।
कली के लिए। ये हमारा 12 इंच पे हमने आसन निकाल दिया, वहां भी आसन निकाल दिया। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, पीछे करके फिर से देखिए, एक बार दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये रहा फुल लंबाई 35 है, 5 इंच माइनस करने के बाद 35 हमने पार्ट निकाला, 35 इंच की कली ली है। अब इसको हमने डबल कर दिया है और इस तरह से निशान लगा दिया तिरछा, और यहाँ पे हमने आसन का निशान लगाया है। अब इसको हम कटिंग करके दिखाते हैं। आसन का निशान हिप का चौथा लेते हैं। हिप हमारी 44 है, 44 का 11 चौक 44, तो हमने 12 लिया है। आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए जाएगा, आधा इंच नीचे ज्वाइंट के लिए जाएगा, इसलिए हमने 12 लिया है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, चलते हैं कटिंग की तरफ। हमारी कली, 2 कली और 2 पार्ट और 2 कली यहाँ पे है। हमारा सलवार की कटिंग हो गया है। अब चलते हैं बेल्ट की तरफ। ये पार्ट और कली हमारा कट गया है। अब हम बेल्ट के लिए कटिंग करते हैं। देखिए, हमने 3 मीटर का निशान लगाया था, पूरा पूरा कपड़ा हमारा 3 मीटर खर्च हो गया है। ये रहा बेल्ट। अब ले लेंगे, बेल्ट के लिए लेंथ हम 8.5 लेंगे। और यहां से भी 8.5 लेंगे। पहले इसको हम देखते हैं कितना इंच है। ये 3 इंच है। ये हमारे पोंचे के काम आएगा जो हम मोरी बनाएंगे, तो इसको भी हम निकाल लेंगे 3 इंच। अब निशान को मिला देंगे। आप अगर अपनी शॉप में कपड़ा रखते हैं तो इसी तरह कस्टमर अगर बोलता है तो आप नाप के निशान लगा लें। कम ज्यादा वो थान में ही रह जाएगा, और मेंटेन से निकल जाए तो ठीक है। ना आपका नुकसान, ना कस्टमर का नुकसान, ना आपका फायदा ना कस्टमर का फायदा। जो उन्होंने रकम पे की है उनकी पूरी निकल गई। ये हमारा बेल्ट है। अब इसकी कटिंग हम कर देते हैं। 2 इंच की हमें मोहरी बनानी है, तो 3 इंच हमने कपड़ा लिया, आधा इंच फोल्ड होने में जाएगा, आधा इंच मोहरी के साथ अटैच होने में जाएगा। ये रहा थान का कपड़ा हमारा, इसको हम सही कर देंगे। अब इस मोहरी के लिए निकाल लेते हैं। ये हमारी बेल्ट है। अब आप हिप 44 है, तो ये देखते हैं कितना है। 17 दूनी 34, किनारी को छोड़ने के बाद हमारी 34 है। तो इसमें हमें 44 और 54, हमें 20 इंच चाहिए। हम ये हमारी मोहरी के लिए है। इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। सिलते टाइम जितनी जरूरत होगी उतना लेंथ ले लेंगे। अगर ज्वाइंट जरूरत होगा तो मैं बताती हूँ, अगर कपड़ा कम है तो कहाँ से हम ज्वाइंट करेंगे। ये मोहरी के लिए, ये हमारा बेल्ट है। बेल्ट की हम किनारी निकाल दे रहे हैं। अब इसमें हम ये जो हमारी मियानी निकली है, ये रही मियानी, इसको हम अटैच कर लेंगे। देखिए, अगर कस्टमर कहता है नहीं हम इतने ही कपड़े में हमें सलवार कंप्लीट कर दीजिए और हमें घेर भी चाहिए, चुन्नट भी चाहिए, तो आपको उसी में निकालना होगा। ये 2 मियानी ये रही, 2 मियानी ये रही। इसको आप ऐसे जोड़ लेंगे। ये रहा।
ये देख सकते हैं दोनों। अब इसको ज्वाइंट करके और इसको ज्वाइंट करके हमें 20 इंच जरूरत है। तो ये देखिए 12-12 इंच मिल रहा है ये ज्वाइंट होने के बाद भी, और इधर ज्वाइंट होने के बाद भी 11-11 इंच कपड़ा ये बच जाएगा। ये देखिए, तो इसको हम आपको सिलते टाइम बताएंगे कि किस तरह से सिल के हम इसमें बेल्ट के लिए अटैच करेंगे 20 इंच। उसके बाद भी ये बच जाएगा तो मोहरी में हम थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो मोहरी में इसको यूज कर लेंगे। ये स्टिचिंग के टाइम हम आपको बताएंगे। ये रही पूरी पूरी बेल्ट, और ये रहा आसन से बचा हुआ कपड़ा, और ये हमारी मोहरी, और ये हमारा पाट और कली। पूरी कंप्लीट हमारी सलवार की कटिंग हो गई। कोई भी चीज आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।